हरिः ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव पुराण महात्म्यम अध्याय 4। पिछले अंक में हमने सुना कि किस प्रकार चंचुला नामक एक ब्राह्मण स्त्री, जिसने कि जीवन में बहुत पापाचार और दुराचार से जीवन जिया था, वह एक तीर्थ क्षेत्र में गई, जहाँ गोकर्ण नामक उस तीर्थ क्षेत्र में उसने एक साधु ब्राह्मण के मुंह से भगवान शिव की महापुराण की कथा का श्रवण किया। शिव पुराण की कथा के श्रवण के बाद उसने उन साधु ब्राह्मण से प्रार्थना की कि हे महात्मा, आप ही मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। शिवजी की ये कथा श्रवण करके मेरे हृदय में वैराग्य एवं पश्चाताप उदय हुआ है। मैं अपनी मुक्ति के लिए क्या करूं? उस चंचुला की ऐसी प्रार्थना सुनकर वह ब्राह्मण बोले, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। पश्चाताप ही पाप करने वालों के पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है, सबसे बड़ा निवारण है। संत पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही सारे पाप नष्ट होते हैं। जो पश्चाताप करता है वह वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि संत पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जो भी प्रायश्चित का उद्देश्य किया है, वह सब प्रायश्चित पश्चाताप करने से हो जाता है। जिसे अपने कुकृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप होता है, दुख होता है, अपनी गलती का अनुभव होता है, वह उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। भगवान शिव की पुराण कथा सुनने से जैसा चित्त शुद्ध होता है, वैसा दूसरे उपायों से नहीं होता। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों का शुद्ध चित्त में भगवान शिव पार्वती सहित विराजमान रहते हैं। जो शुद्ध चित्त है, जिसमें घृणा, प्रतिस्पर्धा, लालच, इच्छा, वासना, द्वेष आदि नहीं है, जिस चित्त में भगवान की भक्ति भरी हुई है, वह शुद्ध चित्त साक्षात शिव स्वरूप है। वह शुद्ध निर्मल मन साक्षात भगवत स्वरूप है। ऐसे चित्त वाला वह पुरुष सदाशिव को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण मनुष्यों के कल्याण का बीज है, क्योंकि इससे चित्त शुद्धि होती है। अतः इस मार्ग से इसकी आराधना, सेवा करनी चाहिए। यह कथा जन्म मरण रूप बंधन, कर्म और पाप रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन करके, चिंतन करके उसका पालन करना चाहिए। उन नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाता है, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाता है। जब चित्त और मन बुद्धि शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, उनमें से दुराचरण की भावना हट जाती है। राग, द्वेष, नफरत, प्रतिस्पर्धा, इच्छा, राग की वासना नष्ट हो जाती है। तब महेश्वर की भक्ति प्रकट होती है, और जब महेश्वर महादेव की भक्ति प्रकट होती है तो ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान शिव के अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त नहीं करते, वह पशु हैं, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। उन्हें जगत में सुख नजर आता है, उन्हें जगत सत्य नजर आता है। वो अपने सुखों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, कपट, ईर्ष्या करते हुए
भाग दौड़ मचाते रहते हैं। निश्चय ही ऐसे लोग संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए हे स्त्री, तुम अपने विषयों से मन को हटा लो। इन राग द्वेष से, इच्छाओं वासनाओं से, दौड़ भाग से मन को हटा के भगवान की भक्ति में शंकर भगवान की इस परम पावन कथा को सुनो। परम ब्रह्म भगवान शिव की इस कथा को सुनने से तुम्हारा चित्त भगवान के ध्यान में स्थिर होगा, उससे उसकी शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव की कथा सुनता है, वह उनके चरणों का और उनका ध्यान करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, एकदम सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, इतना कहते कहते वह महान श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण साधु चुप हो गए। उनके हृदय में करुणा आ गई, आंखों में भगवान की भक्ति का प्रेमाश्रुओं का जल आ गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में गहरी समाधि में लीन होने लगे। तदनंतर बिंदुक की पत्नी वह चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण संत का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष से अपने हृदय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों को धारण करके वहां पर नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई महात्मन, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य वाली उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पूर्व के पापों के कारण आतंकित थी, दुखी थी, वह उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ, स्वामिन, शिव भक्तों में आप धन्य, आप परमार्थ और परम तत्व के दर्शन करने वाले, सदा परोपकार में लगे रहने वाले हैं। इसीलिए श्रेष्ठ साधु ब्राह्मण पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व के संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, उस शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से उन ब्राह्मण महात्मा की सेवा में तत्पर हो गई। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उन साधु ब्राह्मण ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक तीर्थ क्षेत्र में उन्हीं साधु ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह उत्तम कथा सुनी, जो कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने वाली एवं मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण स्वरूप का ध्यान चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में अपना मन और बचा हुआ जीवन अर्पण कर दिया। भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि और मन को पाकर शिव के चिदानंदमय निराकार स्वरूप का चिंतन उसे होने लगा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं साधना, संपत्ति, उपासना से पुष्ट हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। भगवान शिव का भेजा हुआ विमान उसे लेने के लिए आया। भगवान शिव अपने गणों के साथ शोभा साधनों पर संपन्न होकर चंचुला को विमान पर आरूढ़ करके और कैलाशपुरी तक पहुंचा दिया। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। शिव जी की अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी।
गौरीपति महादेव की कांति कपूर के समान गौरवर्ण थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। बहुत प्रीति और भक्ति से युक्त होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से विनीत होकर वहां खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से भक्ति के आंसुओं की धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने बड़ी करुणा के साथ उसे अपने पास बुलाया, सौम्य दृष्टि से देखा और पार्वती जी ने उस बिंदुक की पत्नी चंचुला को अपनी सखी बना लिया। वह भगवान शिव के परमानंद घन स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिव महापुराण का चतुर्थ अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में।